ये धरना व्यक्ति विशेष का है नहीं, 36 कौम का धरना है और ये धरना काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा ये जो बार बार टिप्पणियां की जा रही है कि यहाँ पर 2-3 व्यक्तियों की धरने पे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 36 कौम की है। मैं कुमाऊं जाति से हूँ और मैं वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ और मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे 1300 बीघा जमीन हमारे कुमाऊंतों की है और हम वन साइड इस धरने में बैठे हैं। और यहाँ अलग विषय जैसे सैन परिवार की है, दर्जी परिवार की है और राजपूतों की है, 36 कौम मुसलमानों की जमीन है, सब जमीन यहाँ पर है और सब इस धरने में बैठे हैं। और हमारी जितनी भी मांगे हैं किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारी मांगे सिर्फ कंपनी से है और कंपनी के जो मांगों को लेकर हम और हमारे एमएलए साहब हमारी पूरी मदद कर रहे हैं और हम साथ में खड़े हैं और सच्चाई के साथ खड़े हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है पूरे गांव में और पूरे गांव का जो भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मिले और ये न्याय दिलाने के लिए हम एमएलए साहब के पास है और एमएलए साहब हमारी पूरी मुंह दिल तोड़कर ये। मैं जगदीश लम्मा हड़वा गाँव का निवासी हूँ, कुमावत कम्युनिटी से हूँ। हमारी कम्युनिटी की यहाँ 1300 बीघा जमीन है हड़वा के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लीज पे भी दी हुई है, कुछ सेल पे भी है। तो हमारी कंपनी से काफ़ी आस थी। एज ए MBA ग्रेजुएट मेरा भी एक ड्रीम था कि गांव के जो भी ITI पर्सन है, बाकी सब जो जिस तरह के जिसके पास जो हुनर है उस हिसाब से उसको रोजगार मिले। इसको लेकर के हमने मुहिम चलाई। कंपनी आई, अपना अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी कम्युनिटी का अभी एक भी बंदा इस कंपनी में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई व्हीकल नहीं लगा हुआ है। अब जब कंपनी आई तब हमने काम की डिमांड की कि चलो भाई इतने दिन 3 साल से काम चल रहा है, कुछ नहीं लगा, अब हमारे हक का काम जो है वो हम करेंगे। और ये मांग लेकर के हम यहाँ कंपनी के अगेंस्ट में खड़े हैं। मेरी जमीन है वो रोड टच है पूरी 100 बीघा, जिसमें से 50 बीघा मैंने रेंट पे दी हुई है, 50 मेरी बाकी पड़ी, अभी मैंने तरमीन करके नहीं दी। अब कंपनी कह रही है कि रोड की तरफ जमीन हम रखेंगे, आपको 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, मेरे खेत के अंदर एक बड़ा वाटर डैम बना हुआ है जहाँ पे पक्षी वगैरह पानी पीते हैं। अभी भी आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे सारे पक्षी पानी पी रहे हैं उसके अंदर। और 2-3 साल हो गए मेरे खेत का इन्होंने लाइट की कनेक्टिविटी काट दी है। मेरी 3 साल की फसल बर्बाद हो रही है। ठीक है, कुछ भी फसल नहीं कर पा रहा हूँ। सब आप जाकर के देख सकते हो, सब पाइप हमारे सब समेट के रखे हुए पड़े हैं कंपनी के कारण। ये कंपनी इतनी तरीके से हम पढ़े लिखों के साथ भी फ्रॉड कर सकती है, तो आम किसान का क्या होगा इस गाँव का। आप देख सकते हो मेरे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ अभी जीरो हुआ इस कंपनी की वजह से। इस कंपनी ने हमें प्रेशराइज किया कि आप अपना खेत दो, आप पढ़े लिखे हो तो बाकी भी हम देंगे, तो आपका रोजगार आएगा, आपके गांव के अंदर आपके युवा को रोजगार मिलेगा। एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मैं पिछली बार डेलीगेट का चुनाव भी लड़ा था, तो मैंने सोचा भी गांव में किसी का भला हो जाए अपने कारण, तो मेरे पास और भी जमीन पड़ी, मैं वहाँ खेती कर लूंगा। और यहाँ पे थोड़ी जमीन अपने परिवार पशु पक्षियों के लिए, मवेशियों के लिए रखी, जिसके अंदर खेजड़ी भी है, वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा डैम बना हुआ है, उसके अंदर अभी भी बरसात का पानी पड़ा है। लेकिन इन्होंने मेरी खेत की जमीन की जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी थी वो भी काट दी। 3 साल से मेरा फसल का नुकसान हो रहा है लाखों रुपए का, और ऊपर से ये कह रहे कि आपको खेत को जाने का मार्ग भी डायरेक्ट आपको नहीं दिएंगे, हालांकि पूरी जमीन मेरी रोड टच है। तो इस तरीके अगर मेरे साथ कंपनियां धोखा कर रही है तो आम पब्लिक की क्या हाल होगी, यही हकीकत है। इसको लेकर के भाड़ी साहब के साथ जब मेरी कनेक्टिविटी फर्स्ट टाइम जब कटी थी तब मैं गया, तब इन्होंने मेरी लाइट नहीं लगाई। इस सब जीरे की फसल बोई हुई थी, तब भाड़ी साहब ने 1 महीना मैंने वेट किया कि मैं खुद सक्षम हूँ तो कर लूंगा। फिर नहीं हुआ तो भाड़ी साहब के पास गया, उन्होंने धमकियां दी, उनको अफसर को लताड़ा। फिर उन्होंने विदिन 7 डेज के अंदर उन्होंने लाइट लगाई आनंद फानन में, लेकिन लाइट तो लगा ली पर मेरा कस्सा वहां से चला गया। फसल इस सबको पानी पिलाना था, जीरे को पानी पिलाना था, वो फसल नष्ट हो गई, वो बेचारा चला गया अपने घर अपने बच्चों को लेकर के। और मेरा खेत उस दिन के बाद ना कभी लाइट आई है ना कहीं, बरसात का पानी आता है डैम के अंदर, अभी पशु पक्षी पी रहे हैं, मेरी गाय वहां चल रही है और कंपनी जाने के लिए रास्ता भी नहीं दे रही है और लाइट की कनेक्टिविटी भी हटा दी है। उनका प्रेशर है कि बाकी वाली जमीन भी आप दे दो और आप फ्री हो जाओ, लेकिन अब हम कंपनी को 1 बीघा भी जमीन नहीं देंगे और जो हमारी मांगे है वो कंपनी पूरी करेगी तो उनको अंदर एंट्री करने देंगे।